नमस्कार, वक्त हो गया है भारत की बात का और आपके साथ मैं हूं शोभना यादव। आज महंत नरेंद्र गिरी बागंबरी मठ की भू समाधि में विलीन हो गए, लेकिन पीछे छोड़ गए अपनी मौत से जुड़े वो सवाल जिनकी तलाश में पुलिस प्रशासन ने एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। कथित सुसाइड नोट में मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के नाम थे, लेकिन अब उस सुसाइड नोट को साजिश नोट कहा जा रहा है। कल तक जिस बलबीर गिरी को उत्तराधिकारी माना जाने लगा था, अब उस नाम पर भी सस्पेंस हो गया है। संत की समाधि के बाद विरासत की जंग के आसार दिखने लगे हैं। मठ के महाबली के लिए महाभारत पर होगी बात, लेकिन शुरुआत उन तस्वीरों के साथ जब महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी जा रही थी। घरों की महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि आखिरी दर्शन कर सके नरेंद्र गिरी जी के पार्थिव शरीर का। भीड़ थी, इसलिए स्नान वहीं से कराकर देखिए आप, जो संत समाज है वो अब वापस लेकर जा रहे हैं। जैसा महंत नरेंद्र गिरी ने कथित सुसाइड नोट में लिखा था, ठीक वैसे ही उनकी भू समाधि की प्रक्रिया को संपन्न किया गया। प्रयागराज में बाघंबरी मठ के उसी नींबू के पेड़ के नीचे महंत नरेंद्र गिरी विलीन हो गए, जहां उन्होंने समाधि देने की अंतिम इच्छा जताई थी। और इच्छा को पूरा करने के लिए मठ के भीतर करीब 12 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया। एक तरफ समाधि के लिए मठ के भीतर गड्ढा खोदा जा रहा था और दूसरी तरफ महंत की अंतिम यात्रा की तैयारी हो रही थी। अंतिम यात्रा के लिए 100 क्विंटल फूल मंगाए गए, लेकिन अंतिम यात्रा शुरू होने से पहले महंत का पोस्टमार्टम किया गया। 8 डॉक्टरों के पैनल ने मिलकर पोस्टमार्टम किया, जिसकी शुरुआती रिपोर्ट में आत्महत्या की बात सामने आई है। पोस्टमार्टम के बाद महंत नरेंद्र गिरी के शव को फूलों से सजे रथ में संगम तट पर ले जाने की प्रक्रिया शुरू हुई। रास्ते में भारी भीड़ थी। अंतिम दर्शन के लिए भीड़ उमड़ने की आशंका को देखते हुए प्रयागराज शहर के 12वीं तक के सभी स्कूल कॉलेज की छुट्टी कर दी गई थी। हुआ भी वही। प्रयागराज की सड़कों पर भीड़ का ऐसा हुजूम उमड़ा कि घाट तक पहुंचने का समय खिसकता चला गया। महंत नरेंद्र गिरी का शव जब काफिले के साथ घाट के पास पहुंचा तो मौके पर एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी मौजूद थे, जो दिखा रहे हैं कि कैसे रथ ढोल नगाड़ों के साथ साथ आगे बढ़ रहा था। महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर संगम तट की ओर आ रहा है और देखिए किस तरह से हुजूम है लोगों का और कितनी भीड़ है। बड़ी संख्या में साधु, संत, श्रद्धालु सभी लोग जो है वो बैंड बाजे के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं। और ये संगम तट की क्या प्रक्रिया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक गाड़ी है और ये जो रथ देखिए आप फूलों से सजा हुआ है। यहाँ पर ये रथ
इस रथ में महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर है और इस तरफ आता हूं, मैं आपको दिखाता हूं तस्वीर किस तरह से बड़ी संख्या में उनकी नारेबाजी कीजिए जब तक सूरज चढ़ा, महाराज जी का नाम रहेगा। दरअसल साधु परंपरा के मुताबिक भू समाधि से पहले महंत नरेंद्र गिरी के शव को संगम में स्नान कराया जाना था। इसके लिए घाट पर पूरी तैयारी भी थी, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि शव को ट्रक से न उतारने का फैसला किया गया और साधु बाल्टी में ही संगम का जल लेकर ट्रक के भीतर गए और वहीं शव को स्नान कराया गया। ये देखिए संत जो हैं वो वहां से जल लेकर आए हैं और ये कौन सा जल है, यहाँ नहीं उतार रहे हैं क्या संत जी? नहीं, बस बागंबरी मठ ले जाएंगे आप। अच्छा, ये जो लेकर आए थे आप, ये क्या था? ये जल जो है हमारे महंती जी को दिया गया था। अच्छा। हाँ हाँ, ये जो जल है वो दिया गया था, उस जल को लाकर यहाँ पर गंगा जी में विसर्जित किया गया है और जो महंत नरेंद्र गिरी हैं वो देखिए यहीं से जो साधु संत हैं वो उनका अभिवादन कर रहे हैं और वो यहीं से विदाई दे रहे हैं, यहीं से उन्हें यहाँ आना था, यहाँ नहीं लाएगा। स्नान के बाद महंत नरेंद्र गिरी को नए वस्त्र पहनाए गए। उनका शव संगम घाट से लेटे हनुमान मंदिर के लिए ले जाया गया। रथ जब लेटे हनुमान मंदिर के लिए जा रहा था तो चारों तरफ बस हनुमान चालीसा का पाठ सुनाई दे रहा था। प्रयागराज का हनुमान मंदिर वो जगह है जहां से महंत नरेंद्र गिरी का विशेष लगाव था। तो बड़े हनुमान मंदिर से उनका क्या जुड़ाव है, क्या नाता है? अगर वो इलाहाबाद में है, प्रयागराज में है, तो 8 घंटे, सुबह 4 घंटे और सुबह शाम 4 घंटे वो इस बड़े हनुमान मंदिर में देते थे और यहाँ बैठकर वो लोगों से मिलते थे। आज उनकी गद्दी एबीपी न्यूज़ ने दिखाई कि कैसे पिछले 3 दिन से आज तीसरा दिन है उनकी गद्दी खाली थी और जो उनके भक्त थे, सेवक थे मंदिर के, वो ये कह रहे थे कि हमारे तो अन्नदाता चले गए। हम कुछ नहीं बता पाएंगे भाई, हम लोग बहुत दुखी हैं। हमारे अन्नदाता थे, पालन थे, सब पालनहार वही थे। हम लोग बहुत दुखी हैं, हम लोग कुछ जवाब नहीं दे पाएंगे। इसके बाद महंत नरेंद्र गिरी के शव को बाघंबरी मठ ले जाया गया, जहां उन्हें भू समाधि दी जानी थी। इस गुफानुमा जगह पर नरेंद्र गिरी का शव रखने से पहले नमक की बोरियां रखी जाती हैं। ये वही बोरियां हैं जो एक एक करके समाधि की जगह पर रखी जा रही हैं। जब समाधि स्थल से जुड़ी सारी तैयारी पूरी हो गई तो नरेंद्र गिरी के शव को नीचे ले जाया गया। नमक की बोरियों के ऊपर महंत नरेंद्र गिरी के शव को बैठी हुई मुद्रा में रखा गया, जहां उनका 16 श्रृंगार किया गया और फिर पंच द्रव्य से पूजा की गई। जैसे जैसे उनका पार्थिव शरीर भू समाधि के लिए गड्ढे की तरफ ले जाया जा रहा है, सारे 13 अखाड़े के प्रतिनिधि हैं और वहां पर जो पंचगव्य और 16 श्रृंगार के लिए जो अमान होता है, जो शिवलिंग की पूजा होगी, वो सारे संस्कार 16 श्रृंगार जो होता है, यहाँ पर ब्रह्मलीन हुए महंत के जो भूमि समाधि होती है उसको उत्सव की तरह मनाया जाता है। समाधि देने के अगले दिन यानी कल से समाधि पर दोनों वक्त धूप, दीप और भोग लगाया जाएगा और 1 साल पूरा होने के बाद समाधि के ऊपर शिवलिंग की स्थापना की जाएगी, जिस पर सुबह शाम जलाभिषेक होगा। भू समाधि इसलिए की जाती है कि महात्मा की समाधि की पूजा होती है। महात्मा वहां उस समाधि में स्थापित रहता है। तो भगवान शरीर में रहते हैं। भगवान का अर्थ है प्राण, प्राण का अर्थ है आत्मा। तो आत्मा शरीर से निकलता है और शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है। तो महात्मा जो होते हैं वो कहीं न कहीं परमार्थी होते हैं, तो इसलिए उनकी भू समाधि होती है। दूसरी बात, नींबू के नीचे कुछ महात्माओं की समाधि स्वतः होती है और कुछ महात्मा की समाधि परंपरागत होती है। लेकिन यहाँ पूज्य नरेंद्र गिरी जी महाराज ने अपनी नींबू के नीचे समाधि का जिक्र अपने सुसाइड नोट में पहले किया। समाधि वाली जगह पर बैठे ये वही बलबीर गिरी हैं, जिनका नाम बतौर मठ के उत्तराधिकारी कथित सुसाइड नोट में लिखा हुआ था। माना जा रहा था कि अब महंत नरेंद्र गिरी के 15 साल पुराने शिष्य बलबीर गिरी ही उनके उत्तराधिकारी घोषित कर दिए जाएंगे।